जल सिपारिगे सपरमद विभावना पनोतिभ्य सुचरितपोनिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुदेव सच्चिदानंद समन्वे पंचमाचार्य संदर्शे गुरु भक्ति संजीवनी संसार सायं गुरुवापान्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शनायिका अर्तार्नो गंभीरा उपदेशा तैपत्रिका सुगोपोदसालुचु नमनान् समदर्शन समचरित्रानपतिव्याचरणम् आर्यानम् आराधस्नानुदेशानुध्यानम् पालयानं संसारं संस्कालं चिं पूजेन्नां स्वामी वंदित्व जिनवरानं दिव्यजय मंगलो वेदानं कंचन प्रियं गोविंदं घनकुंजविराजमानं राग द्वेष मोह को जीत करके ही हम कर्म का क्षय कर सकते हैं। अब कह रहे अट्ठभि कम्म मूलम कबिद कषाया खमादि जत्ते ही उद्धत मूलो वदुमो न जाई दब्बम पुनो हत्ति खमादि जत्ते ही की जगह जुत्ते ही कर लो। कह रहे अट्ठभि कम्म मूलम 8 प्रकार के कर्म के मूल ऐसे खविद कषाया जो कषाय हैं उनको उद्धत मूलो अदमो जैसे पेड़ को जड़ मूल से उखाड़ देते हैं ऐसे उद्धत मूलो जिनने जड़ मूल से उखाड़ दिया है ऐसे वृक्ष की तरह दुमो यानी वृक्ष की तरह किसके द्वारा खमादि जुत्ते ही खविद कषाया जो क्षमादि गुणों से युक्त हैं जिन्होंने अपने कषायों को नष्ट कर दिया। तो क्षमादि से युक्त मुनियों के द्वारा क्या किया उद्धत मूलो अदमो जैसे जड़ से उखाड़ दिए गए वृक्ष की तरह जिन्हें नष्ट कर दिया है और न जाई दब्बम पुनोअति और फिर वह फिर से उत्पन्न ही नहीं होगा। जड़ ही उखाड़ दिए तब दोबारा क्या होगा। तो क्या कहा कषाय को नष्ट करना 8 प्रकार के कर्म की जड़ क्या कषाय और कषाय को नष्ट करने का आधार क्या है क्षमा। क्षमापना को कभी भूलना नहीं ये अपना धर्म है। कसाई की जड़ उखाड़ने का ये आधार है। हाँ सब कसाई क्षमा आ गई मन में तो मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है फिर सामने वाले के प्रति रंच मात्र भी दुर्भाव नहीं होता। क्षमा न करना तीव्र कषाय का द्योतक है। तो हम साधुओं को तो क्षमा भाव में ही मगन रहना चाहिए। अष्टविधश्च कर्मणो मूलम कारणम 8 प्रकार के कर्म का मूल कारण कीमते क्या है कषाया क्रोधादय है। कषाय 8 कर्मों का मूल है।
तेषु सत्सु सर्वकर्म प्रकृतिनाम अवस्थानम। ये जब तक कषाय है तभी तक सब कर्म प्रकृतियां टिकती है। तो सबकी जड़ क्या है? कषाय है। ते च कषाया क्षमादि युक्त क्षमा मार्दवार्जो संतोष परे क्षपिता विनाशिता। वे कषाय क्षमादि युक्त से युक्त यानी क्षमादि 10 धर्मों से युक्त है, मुनियों के द्वारा नष्ट कर दिए गए। पुनः तेषाम उत्पत्ति नास्ति। अब दोबारा उनकी उत्पत्ति नहीं है। क्यों? यथा उद्धृत मूलस्य द्रुमस्य निर्मूलितस्य वृक्षस्य इव जनितव्यम नास्ति। जैसे जिसकी जड़ को उखाड़ दिया गया है, ऐसे उस वृक्ष की वापस उत्पत्ति नहीं है। यथा उद्धृत मूलो वृक्षो न जायते कारणाभावात्। जिस प्रकार जिसकी जड़ को उखाड़ दिया गया है, ऐसा वृक्ष कारण का अभाव हो जाने से पुनः उत्पन्न नहीं होता। तथा कर्म निचयो न पुनरागच्छति कारणाभावात् इति। उसी प्रकार कर्म निश्चय कर्म समूह भी पुनः नहीं आता। क्यों? क्योंकि कषाय उसकी जड़ है, उसका जो मूल है, उस कारण का अभाव। देखो, स्मरण आना और संस्कार उभरना, दोनों में अंतर है। मेरे साथ अतीत में क्या क्या हुआ वो मेरी स्मृति में, पर जो हुआ मैं उसको भूल चुका हूँ। कर्म का उदय था, उसमें उसका कोई दोष नहीं। मेरे हृदय में उसके प्रति क्षमा भाव, तो कोई दोष नहीं। कर्तव्य ज्ञान हो कोई जरूरी थोड़ी। साधक में और सामान्य आदमी में क्या अंतर है? वो बात याद करते ही उबल गया और उस बात को एक अतीत की घटना मान करके टाल दिया। अंतर आता। अब उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब उस पूर्वाग्रह को लेकर इससे मुझे अब क्षमा नहीं करना, इससे बदला लेना। हाँ, ये आदमी अच्छा नहीं है, इसका व्यवहार हमारे अनुकूल नहीं है, इसने अतीत में ऐसा किया था, मुझे उससे एक दूरी रखनी है। ये धोखा दे सकता है, ये सतर्कता है। क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले के हाथ में विषैला सांप है तुम उसको गले लगाओ। दूरी रखना बुरा नहीं है, दुराव रखना बुरा है। दूरी तो रखो, दुराव मन में मत आने दो। इससे नहीं बोलना द्वेष नहीं है, पर मन में बदले का भाव रखना द्वेष है। अरे बोलने से बवाल होता तो नहीं बोलना अच्छा है, दुर्भाव नहीं। अवहट्ट अट्ठ रुद्धम धम्मम सुक्कम च झान मोगाढ़म न च एदि पधन सेदु अनियट्टि शुक्ले साई। अवहट्ट अट्ठ रुद्धम, अवहट्ट हटाकर, अपवर्त्य, हटाकर, अपहर्त्य है ना, हटाकर। किसको? आर्त और रौद्र ध्यान। धम्मम सुक्कम च ध्यानम ओगाढ़म ध्यानम, धर्म और शुक्र ध्यान कैसा? ओगाढ़ अर्थात लीन, धर्म शुक्र ध्यान में जो डूबे हुए हैं ऐसे मुनि। शुक्लेशाए, शुक्लेशा में रहने से। न च एदि पधन सेदु अनियट्ठी, उनकी अनिवृत्तिगत अवस्था में जो कसाय है, पधन सेदु न च एदि, वे कसाय
प्रध्वंस नहीं देती, अर्थात उनको कष्ट नहीं दे सकती। शुक्ल लेशा में धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान है, दोनों ध्यान इनने माना। तो शुक्ल लेशा में वहाँ अनिवृत्तिकरण में जो शुक्ल लेशा है, यदि भी बादर और सूक्ष्म बादर कषाय है ना, लेकिन वो शुक्ल लेशा के प्रभाव से वो कषाय उन पर हावी नहीं होती। मुख्य रूप से अनिवृत्ति के लिए बोला है। देखो परिणाम में स्थिरता वहाँ है, देखो क्या लिखा है। तस्मात् कषाय निर्मूलनाय आर्तद ध्यानम रौद्र ध्यानम च अपहृत्य परित्यज्य। इसलिए कषाय के निर्मूलन के लिए आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यानम शुक्रम ध्यानम च चिंतयति। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का चिंतन करो इति शेष है। यत समीचीन ध्यानावगाढ़नम शोभन ध्याने निविष्ट मानसम यतिम शुक्ललेशा सहितम शुद्ध योग वृत्त्या समन्वितम अनिवृत्ति गुण स्थान गतम कषाया न शक्नुवन्ति न किंचित कुर्वन्ति प्रदर्शयितुम कदर्शयितुम। कि चूंकि समीचीन ध्यान में लीन शोभन ध्यान में जिसका मन डूबा हुआ है, ऐसे यति जो शुक्ल लेशा से सहित है, वो अपने शुद्ध योग के वृत्ति से समन्वित होने से अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में होने वाली कषाएं उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं देती, कष्ट में समर्थ नहीं होती। अथवा अनियट्टि पदस्थाने परिसहा इति पाठ तेन परिसहा न शक्नुवन्ति प्रदर्शयितुं ध्यान प्रविष्टम मुनिमिति। ज़्यादा उपयुक्त है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अनिवृत्ति की जगह परिशः शब्द लो। और परिशः शब्द लेकर के हम अगर अर्थ लेते हैं, ऐसा पाठ पाया जाता है, तो ध्यान में प्रवेश करने वाले मुनि को परिशः अधिक पीड़ित नहीं करते। हाँ, शुक्ल लेशा में ध्यान ही होता है क्या? तब क्या ध्यान प्रविष्ट शुक्ल लेशा, ध्यान रहित शुक्ल लेशा नहीं, प्रवृत्ति निष्ठ शुक्ल लेशा नहीं। ये नीचे की भूमिका के लिए वो ठीक है, ये वाला अर्थ ज़्यादा अच्छा, बाद वाला। हाँ, कहाँ? जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में लीन लगे हुए मुनि हैं, उनको परिशा कष्ट नहीं देते। यहाँ पर अनिवृत्ति में कषाएं कष्ट नहीं देती, इसका मतलब क्या? अपूर्वकरण में देती है जो इनने सवाल किया, इसलिए परिशा शब्द ज़्यादा व्यापक। हाँ, तो ध्यान प्रविष्टम का मतलब क्या? धर्म ध्यान प्रविष्टम। तो धर्म ध्यान में प्रविष्ट होंगे तब तो परिशा को जीतेंगे। दुनिया में लगे रहेंगे तो परिशा जीत पाएंगे क्या? तो शुक्ल लेशा के साथ जब ध्यान में प्रविष्ट मुनि होते हैं तो उनको परिशा कष्ट नहीं देते। उत्तम मार्ग तो वही है, सही मुनि तो ध्यानी है, बाकी तो बागवानी है। जह न चले गिरिराजो और उत्तर पूर्व दक्षिण वाये एवं अचलितो जोगी अभिक्खनम ध्यायते ध्यानम। जैसे गिरिराज सुमेरु अवर उत्तर पूर्व दक्षिणे वाये, पश्चिम दक्षिण उत्तर पूरब पश्चिम उत्तर पूरब और दक्षिण की वायु चारों दिशा की झंझावात से भी न चलई। जैसे गिरिराज चलायमान नहीं होता, इसी तरह योगी अभिक्षण अचलित होकर
अभिघ्नं ध्यानम ध्यायते, नित्य ध्यान को ध्याते हैं। निठविद करण चरणा कम्मम निद्धुद्धदम निद्धुद्धदम धुनिताय कम्मम निद्धुद्धनम निद्धुद्धदम निद्धुद्धम धुनिताय जन्मरण विप्पमुक्का वेन्ति सिद्धिं दुदकिलेशा। निठविद करण चरणा, जिन्होंने अपनी क्रिया और चर्या को निष्ठापित कर दिया, यानी 13 प्रकार की क्रिया और 13 प्रकार के चरित्र। ठीक है, 13 प्रकार की क्रिया में 5 परमेष्टि को नमस्कार, 6 आवश्यक, आशिका और निषिद्ध का, ये हो गए, और 13 चारित्र, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। इसमें जिन्होंने निष्ठापित कर लिया है, ऐसे मुनि क्या करते हैं? निद्धुद्धम धुनिताय, निद्धुद्धम धुनिताय, जैसे धुनिया जो होता है ना, रुई के धुनके से रुई को धुन देता है, इसी तरह जिन्होंने पूरी तरह से बंधे हुए कर्म को अच्छे तरीके से निर्धूत कर दिया है, धुनिया की तरह धुन दिया। धुनिया देखा? धुनिया बोलते किसको? इस नाम ही नहीं सुना होगा तुम लोग, जमाने में अलग जनरेशन धुनिया बोलते थे। धुन की सब जानते हो? तो पुराने जमाने में रुई को हाथ से धुना जाता था। तो एक रस नहीं, एक रंध्र रहता है, यंत्र रहता है, उसमें एक तरफ ऐसा चौड़ा पटिया टाइप का रहता है और नीचे तांत की रस्सी लगी रहती है, और तांत की रस्सी लेके कितना बड़ा उसके पास मूसल टाइप का, ऊपर और नीचे दोनों मोटा और बीच में पतला रहता है, और रुई के पास लेके उससे ऐसे धुनता, उसका बाहर करता है तो उससे वाइब्रेशन होता है, तो उससे रुई के जो रेस हैं वो खुल जाते हैं। इसको बोलते हैं धुनकी। और धुनकी से धुनिया, अब तो सब मोटराइजेशन हो गया, तो तुम लोगों ने नहीं दिया, तो उसको कोई भी रुई को धुनते थे तो धुनिया आता था, पैसा ही उसका धुनिया का था। तो अरे बनवाया पहले तो यही रखते थे। अब हाँ है, दुनिया खत्म हो गए, अब तो मशीनों से आ गया, मशीनें से हो गया। तो रुई से धुनते थे वो, तो धुनिया धुन दिया, तो कहे धुनाई कर दो, धुन दो, तो धुन देना माने उसको एकदम तितर बितर कर दो, उसके एकदम रोम रोम उधेड़ दो। जो मैं ना कहती है वो पिंजरे में डाली जाती है, बकरी जो मैं करती है वो गले छुरी चलवाती है। तो पहला कहते कैसे? तो बोलते हैं जब हड्डी मांस एलाद कर जब आंत निकाली जाती है, उस आंतों को जब औजारों से जब तात बना ली जाती है, दुनिया जब उसको धुनता है तब तू ही चिल्लाती है। धुन 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 धुन, और तांत की रस्सी होती। तो आजकल तो पहले तांत मैंने आंत की होती थी, आंत की आंतों से बनती थी, लेकिन दोनों तरह की होती। धुनिया आता था, उसमें दोनों तरफ जो रहते थे ना, वो खाल लगी रहती थी, खाल लगी रहती, उसका एकदम ऐसा शेप रहता था। हाँ, तबला नहीं, अभी बता देता, मिलता ही नहीं आप कहाँ कागज दो थोड़ा। आप लोगों ने तो देखा होगा, ऐसा आकार है लगभग, और ये नीचे जो है एक तरफ ये पूरी ये स्टाइल है, इसमें लगा रहता है तांत, ऊपर लकड़ी, और ये यहाँ खाल लगी रहती, ये ऐसा होता है। और वो उसका जो होता था
वो ये इस टाइप का रहता था। हाँ, ये उसका मूसल होता था, ऐसा मूसल, ऐसा मूसल। तो बस वो ले धन 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 धन, हाँ, रस्सी में करता रुई के पास। तो चलो, तो जड़ मरण विप्रमुक्का वेदे सिद्धि दुत क्लेशावे, जन्म मरण से मुक्त होकर क्लेश रहित सिद्धि को प्राप्त करते हैं। चलो आगे, आज पूरा करना है इसको। समनोति संजमोत संजदोति ऋषि मुनि साधुत्य वीत रागोते नामानि सुविदानम अनगार भदंत दंतोति श्रमण संयत ऋषि मुनि साधु वीतराग अनगार भदंत और दांत, ये सब मुनि के नामांतर हैं। जो तपस्या के द्वारा अपनी आत्मा को शांत करे वो श्रमण, जो श्रम करे से श्रमण, जो पांचों इंद्रियों और कषायों को संयमित करे वो संयत, जो सब पापों को नष्ट करे या 7 प्रकार की रिद्धियों को प्राप्त हो ऋषि, रिद्धि प्राप्त हो उसका नाम ऋषि, जो मौन रहे उसका नाम मुनि, अथवा मतिशुद्ध अवधि मना पड़े केवल ज्ञान को धारण करे उसका नाम मुनि, अथवा जो सफर के अर्थ की सिद्धि को मानते जानते उनका नाम मुनि, और साधु जो रत्नत्रय को साधे उसका नाम साधु, जो इसका राग नष्ट हो गया उसको बोलते हैं वीतराग, जिसके आगार यानी ग्रह अधिक नहीं है उनका नाम अनगार, जो सब कल्याणकों को प्राप्त हुए उनको बोलते हैं भदंत, जो पांचों इंद्रियों का निग्रह करने वाले वो दांत, और जो 13 प्रकार के चारित्र में प्रयत्न करते हुए यति या उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी में चढ़ने वाले उनका नाम यति, अथवा सम्यक चारित्र धारण करने वाले मुनियों के सब पर्यायवाची नाम है। चलिए, अनियारा भयवंता अपरिमित गुणाधुदा सुरिंदेहि दिव्येनुत्तीन उत्तीर्ण पारे परम गति गदे पनिवदामि अनियारा भयवंता अनगार भगवंत अपरिमित गुना, जिनके गुण अपरिमित है, वे सुरिंदेही सुधा देवेंद्रों के द्वारा स्तुत हैं। दिव्येन उत्तीर्ण पारे, जो 3 लोक के किनारे को प्राप्त कर चुके हैं, यानी तीर सहित हैं। परम गति गदे, परम गति को प्राप्त है, उन्हें पनिवदामी में प्रणाम करता हूँ। एवं चरी विहानम, जो काहदि संजदो वौसिदप्पा ज्ञान गुण संपुजुत्तो सोगाहदि उत्तमम ठानम। एवं चरी विहानम, जो काहदि संजदो वौसिदप्पा ज्ञान गुण संपुजुत्तो सोगाहदि उत्तमम ठानम। इस प्रकार के चरित्र के विधान को जो वौसिदप्पा अर्थात उद्यमशील मुनि संजत काहदी करता है, काहदी यहाँ करोति के अर्थ में, कसती के अर्थ में नहीं, वह नान गुण संपदितो, वो ज्ञान गुण से संयुक्त होकर उत्तमम ठानम गाहदी प्राप्त होती, उत्तम स्थान को प्राप्त करता है। भक्ति एवं कय्यम अनियाराणां थवम समासेन, जो सुनति पयद मनसो सो गच्छति उत्तमम ठानम। मेरे द्वारा अनियाराणाम थवम अनियारगारों के स्तव को समासेन संक्षेप में भक्ति है कही हम भक्ति से कहा गया। जो सुनति पयद मनसो, जो सावधान मन से इसको सुनता है, सो उत्तम स्थान को गच्छति प्राप्त करता है। एवं संयम राशि, जो काहदि संजदो भविष्यदप्पा
तन्सन्नान समग्गो गाहति उत्तमम ठानम एवं संयम राशि लोकादि संनिधो एवं इस प्रकार बहुसिदप्पा जो बहुसिदप्पा संजदो जो उद्यमशील संयत है वो इस संयम राशि काहदी संयम राशि को काहदी का अर्थ यहाँ ग्रहण करना ले लिया गाहदी होना चाहिए या करता है संयम राशि को करता है वो दर्शन ज्ञान से संपन्न होकर उत्तम स्थान को प्राप्त करता है। हाँ क्या अरे संयम राशि में जो गाहदी अर्थात संयम राशि संयम समूह को संयम के धन को राशि का धन समूह दोनों ले सकते हैं। एवं मैं अभ्युत्थुदा अनगारागार वे ही उम्मुक्का धरने धरे ही महिया देन्तु समाधिं च बोधिं च एवं मैं इस प्रकार मेरे द्वारा गारवे ही मुमुक्का गारवों से उन्मुक्त गारव रहित धरनी धरे ही है महिया धरनी धर यानी राजाओं से पूजित अनगारा अनगार अभिधुदा स्तुत किए गए वे मुझे समाधि बोधिम च देन्तुम वो मेरे लिए समाधि और बोधि प्रदान करे। सिंह शब्द हो रहा है हाँ पुरुष पर सिंह शब्द यहाँ पलटन वाली प्रति में हाँ पुरुष सी है हाँ सिंह 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 तो ढेर मुलाकात क्या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक धरो सदा हेतु वाणी भारती कोई जब